जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज आपको मैं बहुत ही खास शख्स से मिलाने वाला हूं जिन्होंने मल्टीपल जॉब्स में सिलेक्शन लिया और ट्रेनिंग के टाइम पे, मतलब जो वन ऑफ द हार्श ट्रेनिंग है जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, उस ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़कर वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। आज मैं आपको मिलाता हूँ मनीष भाई से। मनीष भाई, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, क्या हाल है आपके। बस भाई बढ़िया बढ़िया भाई, मेरा नाम है मनीष कुमार मीणा। इससे पहले मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर था और ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैंने एसएससी निकाला, सीजीएल, देन सीपीओ 2023 और दिल्ली पुलिस। तो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप। भाई मैं करता हूँ बेसिकली राजस्थान, दौसा डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पर। दौसा है और दिल्ली पुलिस में तो राजस्थान के भरे पड़े हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस में से 2 है, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, 3 लोग हैं मोस्टली। अच्छा, सीआरपीएफ में भी यही है यार। सीआरपीएफ में भी यही है, हरियाणा मेजोरिटी ऑफ पीपल, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और एमपी ये मिलेंगे। बाकी मेजोरिटी ऑफ पीपल तो यही रहेंगे हर जगह। कि नॉर्थ इंडिया मोस्टली पैरामिलिट्री मिलेंगे। मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत क्रेज है यूनिफॉर्म सर्विस का। तो जो भी यूनिफॉर्म सर्विस हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, इसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल इन्हीं 4-5 स्टेट के लोग मिलेंगे। तो मनीष भाई सब इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर छोड़ के आ गए, क्या बात है भाई। ये था कि पहली बात है कि ड्रीम तो ये था, ये यूनिफॉर्म जॉब माना, वो ड्रीम था। तो उसी सोच के साथ साथ मैं ट्रेनिंग करने गया था। फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, आपको कुछ बेटर कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर तो हैं, लेकिन एक होता है कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो मुझे पहले नॉलेज नहीं था कि शायद सीआरपीएफ में से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। फिर वहाँ पता चला कि हम एक डिफेंस फोर्स है, हमारा काम अलग है और मुझे इंटरेस्ट था कि मैं इन्वेस्टिगेशन। तो आपने जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा 1 साल का, जिसमें पूरा एग्ज़ाम, प्री फिजिकल, मेडिकल, मेंस सब कुछ हुआ, उस टाइम पे आपको आइडिया नहीं था सीआरपीएफ के बारे में? नहीं, इतना तो नहीं था कि घर में कोई था भी नहीं कि सीआरपीएफ को बता सके। और ये था कि हाँ ठीक है, जाना है तो चला गया। यूनिफॉर्म क्रेज था, मेरे पास ऑप्शन भी था, मेरा रेलवे में भी हो चुका था, लेकिन मैं उसको अवॉइड किया। मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए थी तो वहाँ चला गया। फिर वहाँ जाने के बाद चीज़ें पता चली गया, नहीं आप हो लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते। और मेरा नेचर ऐसा है तो सोशल होने का, लोगों से मिलना और उसके तकलीफें दूर करना, वो शुरू से रहा स्टार्टिंग से मेरा। तो यार जो 75 दिन की छुट्टी होती है उसमें आगे कर लेते हैं। जो 75 डेज की छुट्टी होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन करो घर पे आके। उसमें तो करेंगे होता है कि आप एक पावर में किसी की मदद करें, डिपार्टमेंट में उनकी हेल्प कर सकें। तो वो मुझे यहाँ दिखा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी एक बार ट्राई मारते हैं। अदरवाइज जॉब तो है, ये भी है और ये भी अच्छी जॉब है। फिर मैं तो भाई आप जब सीआरपीएफ में थे तो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग यार वाकई में हालत ख़राब हो जाती है। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा रगड़ा पट्टी होती है। और उसके बाद पढ़ने का, लड़के निकालते टाइम पढ़ने का निकालते हैं। बहुत सारे बंदे सीजीएल भी निकालते हैं, कुछ लोग आईबी में चले जाते हैं, कुछ लोग ऑफिसर बन जाते हैं आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, और कुछ लोग फिर सीपीओ से ही डबल से ऐसा ही लग जाते हैं। तो कुछ लोग जो पढ़ने वाले हैं वो तो निकालते हैं टाइम, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस कर जानी पड़ती है, फैमिली टाइम सेक्रीफाइस कर जाते हैं, जो आपको बात करनी होती है, पर्सनल टाइम की लगा देते हो आप वाट। तो आपने कैसे टाइम निकाला? जैसे आप भी जहाँ से ट्रेनिंग मैंने की वहाँ से आप ही करके आओ ट्रेनिंग। कोयम्बटूर बहुत खूबसूरत जगह है यार, एक ये बात तो मानना पड़ेगा कि कोयम्बटूर से ज़्यादा खूबसूरत। वेदर ऐसा एक नंबर है, मुझे आज तक कोई ट्रेनिंग सेंटर कहीं दिखा नहीं। मैं हर कई स्टेटों में रह रहा हूँ मैं, लेकिन कोयम्बटूर जैसा वेदर कहीं नहीं मिला। तो आपको पता है कि सीआरपीएफ की ट्रेनिंग होती है, सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। हथियार इशू करो तो शाम को 10 बजे ख़त्म होती है, 10 बजे रोल कॉल होती है, नाइट परेड होती है। तो टाइम तो मिल नहीं पाता, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ता है आपके अपने हिसाब से। जैसे कि आप क्लासेस होती है तो वहाँ पढ़ लो, रात को नाइट ड्यूटी होती है वहाँ पढ़ लो। तो मैं कहीं ना कहीं अपना ऐसा रास्ता निकालता था कि हाँ चलो रात को नाइट ड्यूटी लगा दी। तो नाइट ड्यूटी में होती थी कि मेरी रोल कॉल माफ़ हो जाती थी, तो रोल कॉल में पढ़ लो और एडजस्ट करना पड़ता था। संडे को भी कट मार दो, थोड़ा पनिशमेंट मिलती है, लेकिन कट मार लो आप, तो वो सब चीज़ झेलता था मैं। तो नाइट ड्यूटी तभी मिलती है जब आप कोई कांड करते हो, जैसे कि कुछ पनिशमेंट करते हो। तो मतलब ऐसा कांड करते हो जिसमें आपको पनिशमेंट मिलती है। और नाइट ड्यूटी भी पनिशमेंट वाली ड्यूटी जो होती है 12 से 2 होती है। मतलब वहाँ पे 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 और 2 से 12 से 2, 2 से 4 की सबसे खतरनाक ड्यूटी है। पूरे दिन तुम सोते रहते हो, फिर आके मतलब झूलते रहते हो। और ट्रेनिंग में तुम्हें सोने दिया जाता नहीं जब आप प्रेजेंट रहते हो, जब क्लास टाइम में, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो सब कैसे मैनेज कर लिया यार? नाइट ड्यूटी में पढ़ना इतना आसान तो होता नहीं था, लेकिन ये मैनेज अपने आप को ऐसा कर लिया था कि मैं मोस्टली 3 से साढ़े 3 से 4 घंटे सोता था मैं। तो अपने हिसाब से मैनेज किया, भाई करना है। तो वो था कि प्री तो निकल गया था और फिजिकल भी हो गया था, अब मेंस बचा हुआ है। तो ये है कि टाइम तो देखो, मैंने एक मॉक मैंने लगाया था पूरे ट्रेनिंग में। तो मुझे लगा था 3 दिन लगे थे मॉक देने में, इतना कम टाइम था मेरे पास कि रात को उस टाइम ज़्यादा चेकिंग होने लग गई, तो रात को पढ़ नहीं पाते। तो एक मॉक मैंने 200 क्वेश्चन 3 दिन दिए थे मैंने। फिर तो किस्मत भी साथ दी मेरा और सब कुछ बाई लक बोलूँगा मेरा सब लक। मतलब छुट्टियाँ भी मुझे टाइम पे मिलती रही,
मैंने एफर्ट्स डाले, मतलब तिकड़ अंबाजी सब बढ़ा दी, कहीं से फ़ोन करवाया, किसको फ़ोन कराया, एंड द एंड वो लोगों ने सोचा कि लड़का इतना एफर्ट हाथ पैर मार रहा है, इसको हम अलाउ करें। तो मेरी जो जितनी सैलरी थी 6-7 महीने की पूरी फ्लाइटों में खर्च हो गई। एट द एंड ये था कि ट्रेनिंग टाइम में ही मेरा उस टाइम SSC में भी हो गया था, इनकम टैक्स में, तो उसका मैं दे के रिज़ाइन दे दिया और तुरंत एक महीने बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया, फिर मैं दिल्ली पुलिस में यहाँ मिल गया। यार जैसे आपने बताया 3.5-4 घंटे सोना पड़ता है, तो फिर दिन में नींद पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो यार इंसान जैसे तो बहुत हताश हो जाएगा फिर तो है। लेकिन मैं नहीं चाहता, मुझे सब वहाँ बोलते थे सोता कब है, कि मैं क्लास में सोता नहीं था और मैं रात को 3-4 घंटे सोता था मैं, और इवन मैं यहाँ पर भी मैं ज़्यादा सोता नहीं। मैं तो फिर नींद कैसी पूरी करते हो भाई? जरूरत तो कम से कम 6 घंटे तो आपको चाहिए। साइकिल ऐसी बन गई थी, मैं 4 घंटे मैं इवन तो यहाँ पे मैं भी मुश्किल से 4.5 घंटे 5 घंटे तो मुश्किल है 4.5 घंटे 4 घंटे सोता हूँ, क्योंकि मैं रात को लेट आता हूँ और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, या तो आपको सुबह 5 बजे फॉलो होना पड़ता है, तो जल्दी उठना पड़ता है तैयार होने के लिए। बाकी मेरे को लेकिन दिन में नींद चाहिए भाई, नहीं तो फिर मैं पूरा बहुत एनर्जी रहेगी नहीं मेरी बॉडी में कि मैं शाम को काम कर पाऊँ। वो है लेकिन मेरी साइकिल से बन गई थी, और हमें सपने भी ऐसे आते थे, आपका करना है तो एफर्ट कर ही रहा है, इतना कुछ कर ही रहा है तो करो। फिर और फिर मैस में और रूम में से लाइट बंद कर देते, तो मुझे मैस होता थी नीचे, वो खा लेती थी, तो मैस में जाके थोड़ा बहुत अपना लैपटॉप मॉक दे लिया, पढ़ लिया, तो कर देते। और कुछ मेरे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो भी सब निकल गए, एक IB में आ गया, एक वेस्ट बंगाल पुलिस में चला गया, तो 4-5 ग्रुप बन गया था हमारा, तो काफ़ी सपोर्ट था, तो हम आपस में एडजस्ट कर लेते थे और सेंट्री ड्यूटी लगा लेते दिन में 12-6 घंटे की 2-2 सेंट्री ड्यूटी की है मैंने, सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो एडजस्ट कर, मतलब मकरा बोल सकता, मकरापंथी की वहाँ पर, लेकिन वो काम आ गई पूरे। मतलब प्रोफेशनल मकरा थे आप वहाँ पे? प्रोफेशनल मैं सेक्रेटरी रहा, मैं वहाँ पर मैं मतलब खाना पीने का दिखता था, और आपको पता वो स्टोर मैन होता था। हाँ स्टोर मैन, फंडियों की तो यार अलग ही वो था, एक स्टोर मैन हो गया, फिर वो अलग अलग टाइप के फंड्स होते थे वहाँ पे। तो बाकी तो अपना व्यवहार अच्छा था उस्तादों के साथ, इंस्पेक्टर उनके साथ व्यवहार तो अच्छा था। तो मनीष भाई, अब देखा CRPF में लोग जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल SSC वाले होते हैं, तो वो पढ़ाई करते रहते हैं CGL की, CPO की, डबल से करते हैं, कोशिश करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे दिल्ली SI में भी है, यहाँ पे भी लगभग 70-80% लोग डबल से पढ़ाई कर रहे हैं वही CGL के लिए। भाई क्या रहता है, जब कोई आदमी डिपार्टमेंट में घुसता है तो उसकी चीज़ें पता चलती हैं। एक्चुअली दिल्ली पुलिस बेकार नहीं, लेकिन यहाँ का जो वर्किंग है, दिल्ली सब इंस्पेक्टर काफ़ी हार्ड पड़ता है। यहाँ पे जो शिफ्ट होती है, ड्यूटी है, आवर है, वो काफ़ी मतलब टफ पड़ता है। आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, आपकी पूरी लाइफ आपकी इन्वेस्टिगेशन निकल जाएगी। आपको इन्वेस्टिगेशन कोर्ट थाना, जहाँ तक मुझे पता चला है, हमने 2 महीने थानों में भी निकाला, देखा कि एक सब इंस्पेक्टर को टाइम ही नहीं मिल पाता। और सच बात ये, पहले हमको लगता था नहीं, लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं टाइम निकाल लेता, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तो लोगों को चाहिए, आज के टाइम पे लोगों को चाहिए आराम की नौकरी, बेहतर तनख्वाह मिल जाए और आराम हो, 10 से 5 जॉब हो, बाकी हम फैमिली टाइम स्पेंड करें, तो इसलिए लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो ये रीज़न लोग तैयारी करते हैं। और ऐसा नहीं लोग SSC में जाने के बाद तैयारी करते हैं, उनको फिर वहाँ का कल्चर पसंद नहीं आता। तो देखो आदमी को सेटिस्फेक्शन तो कहीं मतलब लेना पड़ेगा, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। तो मेरे को कल्चर है, मेरे को आना ही सी, मैं तो किताबें बंद करके और लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल। यार मेरे से तो काफ़ी लोग बोल चुके हैं भाई आपने सीट खराब कर दी। तो आपसे कितने लोग बोल दिए भाई सीट खराब कर दी 3-3, क्या बात है? नहीं भाई, तो सीट क्यों खराब नहीं करता आदमी, अपना बेटरमेंट के लिए कुछ सोचता है। अगर आप हमारी जगह आप भी होगे, जो भी आप देख रहे हो वीडियो, तो आप भी सोचोगे आपको बेटरमेंट कहाँ दिखता है। जैसे हमारे साथ कुछ लड़के हैं, कुछ यहाँ पर थे, वो यहाँ छोड़ के इवन TA ज्वाइन किया लोगों ने, तो उनको वहाँ अच्छा लगता है। तो वो नहीं बोल सकते आपने दिल्ली पुलिस सीट खराब कर दी, बहुत की उनकी मेहनत है भाई, वो लेंगे सीट, वो आप रोक नहीं सकते किसी को। और सीट खराब करना है तो भाई आप भी मेहनत करो। मैं आपको मतलब घमंड से नहीं बोल रहा कि कोई आपके लिए रुकेगा नहीं भाई, आपको अपनी जगह खुद ही फिक्स करनी पड़ेगी। आप बोलोगे भाई तू छोड़ दे, तेरी जगह मैं आ जाऊँ, कोई नहीं करेगा भाई ऐसे। यार सीट खराब करने वाली बात तो ऐसी हुई कि अभी जो UPSC के टॉपर थे आदित्य सर जी, तो वो पहले IPS थे, और उसके बाद वो फिर IAS बने और ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए थे वो। तो सीट खराब नहीं होती है, सब अपना बेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि पढ़ाई का एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है, उसी टाइम में उसको सब कुछ करना होता है, जो भी उसके ड्रीम्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं जो बैक ऑफ द माइंड जो पहले चीज़ें आपने सोची होगी, जिस चीज़ को सोच के आपने तैयारी करी, जब तक अल्टीमेटली वो ना मिले, जब तक कहीं ना कहीं वो परेशान रहता ही है, कहीं ना कहीं वो परेशान रहता है, स्विच करता रहेगा भाई, लास्ट तक स्विच करता रहेगा। तो वही है भाई, वही चलता है। मेरा भी जब आया था तो मेरा था स्टार्टिंग में CBM सब इंस्पेक्टर बनना है, वो था ड्रीम। लेकिन बाद में यहाँ आने के बाद कुछ वहाँ से रिव्यू लिया, मैंने दोस्त थे मेरे CBM सब इंस्पेक्टर हैं कुछ, एक दो, उन्होंने बोला भाई दिल्ली पुलिस बेटर है, दिल्ली पुलिस बेटर है, यहाँ CBM से ज़्यादा मतलब प्रेशर है काम का। तो भाई तो मैंने उस दिन से SSC बुक को बंद कर दिया। लास्ट ईयर भी मैं अच्छे मार्क्स थे CPO में, CGL में 150 नंबर थे मेरे, लेकिन मैं मेंस देने गया ही नहीं, कि सीट अब ख़राब नहीं करनी, वहाँ जाना नहीं है तो अब ख़राब नहीं करनी। दिल्ली पुलिस है तो ठीक है, कल मेरे CGL पेपर लेके मैं देने नहीं जा रहा,
छुट्टी तो ले ली होगी। छुट्टी के लिए भरा था फॉर्म मैंने, इंटीमेशन देके छुट्टी तो ले लो। ये भाई ये निंजा टेक्निक्स होती है, सारे फॉर्म भर दो, छुट्टी सबकी ले लो और घर घूम के आओ। लेकिन कल हमारा पेपर है तो अच्छा भाई एक बात बताओ, जो सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग 48 वीक्स की होती है, जिसमें सबसे बड़ा एक जंगल कैंप जिसको सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है, दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग 12 महीने की होती है, राइट? जिसमें 48 वीक्स होता है। इसकी ट्रेनिंग थोड़ी और ज़्यादा है, 12 महीने लगभग हो जाती है। 1 महीने कमांडो भी होता है आपका। हाँ, लेकिन जो हमारे क्या है 12 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती है, हमारे 4.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपका पेपर होते हैं 1 महीने, फिर आपके मिड टर्म ब्रेक होते हैं। वैसे ट्रेनिंग हमारी 9 महीने की होती है, लेकिन 3 महीने में हमारा क्या होता है, 2 महीने तो हमारे पेपर में चल जाते हैं, पेपर और छुट्टी में, और 1 महीना कमांडो कोर्स। तो इस टाइप से हमारा शेड्यूल बचा हुआ है। तो भाई अभी यहाँ पे एक बात बताओ मनीष भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और दिल्ली सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सैलरी में कितना फ़र्क है? देखो सीआरपीएफ की सैलरी, जैसे कि मैं जाऊँगा ट्रेनिंग के बाद तो मेरे को सैलरी मिल जाएगी, मेरे को 68,000 कट पेट के मेरे हाथ में आ जाएगा सब, आफ्टर एचआर इंक्लूड है इसके अंदर। लेकिन दिल्ली पुलिस में 1 महीने सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। अच्छा, तो वो वहाँ पर तो मतलब दिल्ली पुलिस की सैलरी ज़्यादा है? नहीं, सैलरी मिलेगी आपको सीआरपीएफ में ज़्यादा मिलेगी। कि सीआरपीएफ में ऐसा है कि आप मोस्टली जो एरिया है वहाँ पर आपको रिक्स अलाउंस रहता है। जो रिस्क अलाउंस वो 20,000 के आसपास है। तो 21,700 रुपये हो गए। 21,700 रुपये। तो आज मैं दोस्त आया, उससे बात की, उसकी सैलरी आती है इन हैंड कट पेट की 87,000 पीस एरिया में आती है उसकी सैलरी इतनी, जहाँ पर वो नॉर्मली पीस एरिया में क्यों आती है 87? पता नहीं, उसके नहीं, एक उससे 2 अलाउंसेस होते हैं, तो होता है जिसमें 21,700 मिलते हैं, एक थोड़ा सा कम मिलता है, तो वो मिलता है कि सीआरपी जो मोस्टली एरिया है ना, उनमें 2 अलाउंसेस रहते हैं। मुझे नाम एक तो हाई रिस्क हो गया और एक नॉर्मल रिस्क हो गया। तो सीआरपी दंतेवाड़ा और ये सब हो गया, सुकमा वगैरह, यहाँ पे हाई रिस्क वाला रहता है अलाउंस, और जो करणपुर हो गया और ये सब हो गया इधर लो रिस्क का अलाउंस रहता है। लो रिस्क मगर रहता ही रहता है। तो उनकी सैलरी अब अप्रोक्स में 81-82 तक उनकी बन जाती है आराम से, इतनी रहती है। तो सैलरी के मामले में, और उनका खर्चा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरपीएफ में आप ऐसी जगह पोस्टिंग रहोगे, आप 1 रुपया खर्च नहीं करोगे, वो मौका ही नहीं मिलेगा खर्च करने का। मौका ही नहीं मिलेगा यार, अब जंगल में कहाँ खर्च करोगे। सेविंग अच्छी खासी आप सेविंग कर लेते हो। मेरे दोस्त हैं अभी तक उन्होंने 5-6 लाख रुपए सेविंग कर चुके हैं 1 साल के अंदर। तो काफ़ी अच्छा है। दिल्ली पुलिस में पॉसिबल नहीं है कि यहाँ खर्चे हैं, यहाँ पर आप शॉपिंग भी करोगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें करने का मौका नहीं मिलेगा। ये चीज़ होती है भाई। सो क्या मैसेज देना चाहते हो अभी जो सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहे हैं उनको? क्या वो आप, क्योंकि मतलब क्या होता है कि जब आप जैसे लोग छोड़ के आते हो तो काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट आप तब छोड़ोगे आपको दूसरी जॉब मिले। आपकी ड्रीम जॉब क्या है? बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है। सीआरपीएफ में कई ऐसे दोस्त हैं जो दिल्ली पुलिस को छोड़ के पहले सीआईएसएफ लिए, सीआरपीएफ लिए। सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है। मेरे कुछ दोस्त है वो सीआईएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस लिया उसने, जो साउथ का है, उसको लगा मैं दिल्ली रहना नहीं है भाई। मेरा खास दोस्त है वो भी, अब वो बेंगलोर में है फिलहाल, बेंगलोर एयरपोर्ट पर है। तो सबकी ड्रीम्स अलग होती है, सबकी चॉइसेस अलग होती है। कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो राजस्थान में तहसील पटवारी की नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली ऐसा ही छोड़ के। पटवारी में क्या है, कुछ नहीं, 2800 पे ग्रेड है, हमारे वहाँ 2400 पे ग्रेड है, लेकिन उसको भाई उनको गाँव में रहना है। तो सबकी चॉइस है, आपको जाना कहाँ पर, रहना कहाँ पर है। तो छोड़ने की बात ऐसी है, आपको जहाँ मन करे वहाँ जाओ। हमारे आप देखना हमारे यहाँ पर कितने सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग करने के बाद भी टीए में गए, कुछ आईबी में गए। तो सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है भाई, इसलिए सब छोड़ते हैं। लेकिन आज के टाइम बेरोजगारी बहुत है, जो भी जॉब मिले पहले उसको लो भाई, उसके बाद छोड़ने की तो बात की बात। अच्छा, छोड़ने की बात तब आती है जब आपके पास ऑप्शन हो। आपके पास ऑप्शन नहीं, आप छोड़ दो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है उसके बाद आप सोचो ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले हमको भी लगता था कि हम जब पढ़ते थे यार भाई ये होगा नहीं होगा, इसने जॉब खराब कर दी। अच्छा, हम भी देते गाली किसी को, यार उसने साले ने इसने जॉब खराब कर दी। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमको लगा नहीं यार, आदमी को अपना बेटरमेंट, अपने अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखता है, आगे फ्यूचर को दिखता है, शादी करनी होती है, सब चीज़ देखनी होती है आगे उनको। तो उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है ये है। और डिपार्टमेंट में आने के बाद उनको डिपार्टमेंट कमियाँ पता चलती हैं, उनका वर्किंग कल्चर पता चलता है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं यार नहीं एक्सरसाइज में मजे, अब मजे किस सेंस में बोल रहे हो, वो आप बोल रहे हो, जो कर रहा है उसको पता क्या मजे। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उससे परसों ही बात कर रहा था, एक्साइज में वो इंस्पेक्टर है, वो मुंबई में जीएसटी इंस्पेक्टर है, वो मुंबई में, वो दिल्ली पुलिस में था पहले, मेरे साथ में ही था। तो वो छोड़ के गया यहाँ से, उसका लग गया था उस टाइम पे। तो अब वो कहीं ना कहीं वो बहुत उदास था, वो बोल रहा था यार मैं दिल्ली ऐसा ही बन जाता अब तक, यार मैं घर के पास में जॉब थी ये वो, यहाँ पे इतने खर्चे, फील नहीं आ रहा है। चलो लगता है एक्साइज इंस्पेक्टर, लेकिन वो अंदर से वो फील नहीं आ रहा है अब। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं यार पर्सनल सेटिस्फेक्शन जब तक इंसान को नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं अब वो आएगा, वो दिल्ली ऐसा ही आएगा, वो अल्टीमेटली उसको मालूम है, वो कर लेगा और वो आएगा, इस साल ही आ जाएगा, क्या है उसका, वो पक्का आएगा वो। तो वो सब मेरे वो दोस्त सब इंस्पेक्टर दिल्ली में, वो एक्साइज में जा चुका है, लेकिन वहाँ से वापस आने सोच रहा है, भाई वापस में आ जाओ। अभी यहाँ पे दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल था, तो उसका एक्साइज इंस्पेक्टर उसको मिला हुआ था गोवा में।
वो गया नहीं, उसने हेड कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया। इवन तो एक दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर था जिसको जो सब इंस्पेक्टर बनने के बाद पहले वो हेड कांस्टेबल था, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर बना, वापिस हेड कांस्टेबल, वो फिर उसने छोड़ दिया, वापिस हेड कांस्टेबल चला गया। तो देखो कि यहाँ का सब इंस्पेक्टर जो वर्किंग है काफी टफ पड़ती है। तो पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल था, डिपार्टमेंट एग्जाम दिया, सब इंस्पेक्टर बन गया, वापस लेटर लिखा तो वापस हेड कांस्टेबल बन गया। तो आपको मिलेंगे अल्टीमेटली लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि इसको क्या बेहतर लगता है। अब जैसा मैं हूँ, मेरे को यूनिफॉर्म ही सर्विस चाहिए, मुझे बाय हुक एंड बाय क्रुक, मेरे को जो भी है मैं उसके अलावा सोच ही नहीं पाता हूँ। तो ऐसे ही भाई के साथ है, भाई ने इनकम टैक्स छोड़ दी थी। तो वही अब यहाँ मुझे खुशी, मेरे साथ बहुत से लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो दुखी रहते हैं। अब मैं खुश हूँ तो मेरा सोचने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। हर इंसान का अलग अलग सोचने का तरीका होता है करने का। बाकी जो भी जॉब प्रोफाइल की वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसके ऊपर भाई काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। दिल्ली पुलिस के मैंने यार कोबरा इंस्पेक्टर के साथ में अमित खत्री सर है, उनके साथ में वीडियो डाली है, बहुत प्यारी वीडियो है। उसमें आपको सीआरपीएफ के अल्टीमेटली कोबरा वगैरह सबके बारे में आपको जानने को मिल जाएगा, प्रमोशन जानने को मिल जाएगा, सैलरी जानने को मिल जाएगा। एक अनुज सिंह के साथ में बनी है सीआरपीएफ एसआई, हाँ, तो उनके साथ में 2 वीडियो बनी हुई है, बढ़िया वीडियो है, आप जाके देखिए, आपको सीआरपीएफ के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा, एसआई के बारे में। सो भाई इसका एक बात है, ये जो फिजिकल में लोग आउट होते हैं उनका क्या रीजन है, जो सीपीओ के फिजिकल में लोग आउट होते हैं? मोस्टली क्या होता है कि सीजल के बच्चे होते हैं ना, जो सीपीओ में आते हैं, उनको कोई भी जॉब चाहिए होता है तो सीपीओ फॉर्म भर देते हैं, और सीपीओ में तैयारी अच्छी होती है, प्री क्वालिफाई हो जाता है। हाँ। अब जो सीरियस बच्चे होते हैं सिर्फ फिजिकल उनका ही क्लियर होता है, जो सीरियस होते हैं वो तैयारी करते हैं, जो नॉन सीरियस होते हैं ना, जो लगता है मैं कर लूंगा या मुझसे हो जाएगा, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं नहीं, फिर वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, वो रनिंग में ही बाहर हो जाते हैं, और 99% बच्चे रनिंग में ही बाहर होते हैं। जो रनिंग कर लेगा उसका कहीं नहीं रुकता। अच्छा, एक चीज़ और पूछते हैं आपसे, जो मेडिकल में आउट होते हैं उनके मोस्ट 3 रीज़न क्या होते हैं जो सबसे ज़्यादा मेडिकल में जो आउट होने के? पहले तो मैं क्लैड ब्लाइंडनेस होता है, किसी को पता नहीं होता कि मैं ये हूँ, वहाँ जाके उसको पता चलता है। दूसरा होता है वो पसीना आते हैं लोगों को, आजकल स्वेटिंग आती है, पसीना, तो उसको भी वो लोग वो मेडिकली आउट करती है। तो फ्लैट फुट होता है और नॉक नहीं होता है, इन 3 चीज़ों में आदमी ज़्यादातर बाहर होता है। बाकी में आप रनिंग, आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो तो चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी ओवरवेट, लोग और कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा ओवरवेट नहीं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ऐसा होता है कि डॉक्टर एक बंदे को कराओगे उसको क्लियर कर दोगे, दूसरी जगह वही डॉक्टर उसको अनफिट कर देगा। भाई मेरे को 4.5 किलो वजन में ओवरवेट दे दिया था। हाँ। और मेरे को दिया था अगले दिन आना। अब अगले दिन में कितना 24 घंटे भी नहीं होते मुश्किल से, तो मतलब 12-15 घंटे थे। मैं भाई रात को 11, साढ़े 11, 10, साढ़े 10 से दौड़ना चालू करा, रात के 4 बजे तक दौड़ा, लेजिक की टेबलेट खाई और पूरे शरीर पे झंडू बाम लगाई, पूरा कपड़े पहन लिए, पूरा बॉडी कवर कर लिया, और रात के दौड़ता रहा, कुछ खाया ना कुछ पिया, इलेक्ट्रोल पीता रहा, और सुबह जाके देखा तो भाई 5 किलो वजन कम हो गया। क्योंकि वो लेजिक टेबलेट भाई पूरा वाटर सोल्यूबल फैट निकाल दिया उसने, जो हाँ पूरा जितना भी बॉडी का वाटर सोल्यूबल फैट था पूरा निकाल दिया उसने। और एक चीज बताऊंगा, एक होता है चश्मे में आपके 6x6 और 6x9 वाला, लोग बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अरे मेरा तो हो जाएगा, लेकिन आप चेकअप कराओ। और जब डॉक्टर वहाँ पढ़ते हैं ना प्राइवेट क्लिनिक में जाके, उन वैसा नहीं होता भाई, वहाँ काफ़ी कभी लाइट नहीं होती, तो आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ये है कि आप बेसिक करा सकते हैं, बहुत लोग कराते भी हैं, तो वो करवा लेना। लेकिन 2-3 महीने पहले की, 1 महीने कम से कम पहले की हो तब ठीक है, तब वो वैलिड है। अदरवाइज मोस्टली आई साइट में और आपको क्या पता क्लैड ब्लाइंडनेस इसमें निकलते हैं मोस्टली बच्चे, तो मैंने देखा जहाँ तक 3 साल से मैं दे रहा हूँ, यही है उसमें सिस्टम भाई निकलने वाला। सो बेसिक क्वेश्चन तो भाई मेरे पास इतने सारे हैं कि ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। मैं पूरा इसमें दिल्ली पुलिस की जॉब प्रोफाइल पूछ सकता हूँ आपसे, सीआरपीएफ के और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ, लेकिन अब इतना बहुत लंबा चला जाएगा ये वीडियो। पैसे आने चाहिए भाई आज के टाइम पे, मतलब अल्टीमेटली मनी मैटर्स। मनी करता भाई, पैसा आपको जहाँ से आ रहा है, जहाँ से घर चल रहा है, आपके परिवार चल रहा है, वो जरूरी है। बात की बात है मैं किस में जॉब करूँ नहीं करूँ, सीआरपीएफ में लोग जॉब नहीं करेगा, आर्मी में लोग जॉब नहीं करेगा, कोई आईबी में रॉ में नहीं करेगा, विदेशों में रह के पड़े वहाँ पे, सब पैसे के लिए पड़े भाई। अल्टीमेट खाना पीना सब पैसे से मिलता है। 2 चीज़ होती है, पैसेंस होता है, आपको अच्छा लगता है, दूसरा आपका ऑब्वियसली मनी मैटर्स। तो जैसे अब बहुत सारे लोग सीआरपीएफ में ऐसा जो पटवारी बन गए थे लेकिन वो गए नहीं, और बहुत सारे लोग थे जो 90% लोग चले गए थे, वो कुछ लोग नहीं गए। कुछ लोग स्टेट में पुलिस छोड़ के, कांस्टेबल छोड़ के वहाँ पे ऐसा ही बने, कुछ लोग सीआईएसएफ वाले छोड़ के वहाँ पे ऐसा ही बने। तो वो रहता है यार किसको क्या करना है लाइफ में, और एक पेशेंस भी होता है कि इसको किस जॉब में काम करना है। बाकी अल्टीमेटली सारी चीज़ें आप समझ में आती है यार, आप खुद पढ़े लिखे हो, सारी चीज़ें आप तैयारी कर रहे हो, आप करोगे। लेकिन ये कि किसी को जज मत करो कि आपने जॉब की छोड़ दी, भाई सबका अलग अलग ओपिनियन रहता है। भाई है भाई, पहले सब इंस्पेक्टर थे, मत बताओ यार मेरे को बड़ा सब इंस्पेक्टर यहाँ पर आ गए, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस इतनी अपॉर्चुनिटी थी, 3 साल आप जॉब कर लो, उनको टाइम हो गया, ये तो अगले साल वो भी जाएंगे, 3 साल में डिपार्टमेंट पेपर दो सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ये भाई तो इसलिए आए, और मुझे पता इसलिए वो बनेंगे कि आपको एक मौका देता है डिपार्टमेंट, अच्छी बात है भाई, मेरे को मानता हूँ। आप 3 साल को पूरा 3 साल का वो भी मिला है पूरा
पूरा मतलब सैलरी वैलरी पूरी मिली, हाँ तो उसका आदमी फायदा लेगा वहाँ से। ऑब्वियसली बात देखो, जब यहाँ सब इंस्पेक्टर बन जाएगा तो मौका मिल रहा है, भगवान कितना साथ दे दिया, कोर्ट केस जीत गया इतना, तो ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ आया देखेंगे हो भी जाएगा आराम से। जो एक मेहनत करता है ना भाई उसको कहीं ना कहीं वो जरूर, ये तो मुझे भाई मैं 2019 में CPO में मेरे अच्छी रैंक थी और मेरे अच्छे मार्क्स भी थे, मैं मेडिकल में आउट हुआ था सिर्फ, क्या बताऊँ क्या रीज़न में आउट हुआ था मेडिकल में? एक बहुत इतना छोटा सा रीज़न था कि यहाँ पर हमारे एक कैंप है जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वो कुछ डिमांड की थी लोगों ने मुझसे, वो मैं उनको फुलफिल नहीं कर पाया, इस चक्कर में मेरे को मेडिकल में आउट कर दिया था। और उसके सामने हमारा कैंप है दिल्ली पुलिस का, तो मेरे को यही मोटिवेट लगता है। 3 साल पहले मैं यहाँ से मुझे बाहर किया था और उसकी अपोजिट जो कैंप में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। चलो ये सब चीज़ डिस्क्लोज करने वाली होती नहीं है। हाँ कुछ चीज़ किस्मत है, आपकी किस्मत कहाँ लेके जाती है कुछ पता नहीं होता आपका। चलो भाई लास्ट में से 2 बंदों, लास्ट में भाई ये मेहनत करो, CPO का फिजिकल आ रहा है, रनिंग पे ध्यान दो और जॉब सिक्योर करो। सबसे पहली बात ये है और सबसे आखिरी बात भी यही है। उसके बाद जॉब ऑप्शन आए तो सोचो, ऑप्शन आए तो जरूर सोचो, उसके बाद आप क्लर्क चल जाओ, चाहे MT ज्वाइन करो उसके बाद, लेकिन पहली जॉब कोई सी मिले उसको छोड़ो मत। तो लोग क्या करते हैं रिस्क लेते हैं, भाई मैं तो इसमें भी हो जाए, पहले जॉब कर ले भाई, उसके बाद छोड़ने का या स्विच करने का वो बात की बात है। ये रहेगा, मेहनत करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन तो जरूर मिलेगी भाई, ये है। चलो तो भाई इसी मोटिव। भाई आपने पहली बार एग्जाम कब दिया था, मतलब पहली बार आपने तैयारी करना कब से चालू करी थी? मैंने पहला पेपर दिया था मैं 2019 दिया था, जब जो कोविड में फॉर्म भरा था, कोविड में एग्जाम लगी। तो ये मान लो कि 2018 से आप तैयारी कर रहे हो? हाँ 18 से तैयारी कर रहा मैं। तो भाई 3-4 साल तो इनको लग गए, तो अल्टीमेटली 3-4 साल अगर लग भी रहे हैं तो कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है। आप तो SSC का फास्ट होगी, तो पहले 3 साल टाइम पीरियड होता था SSC का, पेपर लेगा सब कुछ होगा, 3 साल लंबा टाइम था, आज के टाइम SSC 3 महीने में खत्म। सो दोस्तों वीडियो काफ़ी बढ़िया हो गई है, काफ़ी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और ऑब्वियसली बहुत सारे आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। और ऑब्वियसली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं भी अच्छा लगा हो तब भी करें, भाई कमेंट करके बताएं आपको जो भी अगली क्वेरी रहे। बिल्कुल थैंक यू सो मच मनीष भाई, थैंक यू सो मच यार, काफ़ी अपना टाइम देने के लिए। एक्चुअल में मनीष भाई यहीं पे रहते हैं तो इनसे मिलना जुलना लगा रहता है, हमें साथ में ट्रेनिंग तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पहले भी हम इनको यूट्यूब पे देखते थे जब ये CRPF में थे, पहले बनाता था। हाँ सो थैंक यू सो मच मनीष भाई। ठीक है भाई, बाकी अगर आपको दिल्ली पुलिस जॉब प्रोफाइल चाहिए तो मनीष भाई के साथ एक और वीडियो हम ले आएंगे। ठीक है भाई।